बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम क्लास फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 7 जो कि ऑसिलेशंस से रिलेटेड है, उसका पहला टॉपिक सिंपल हार्मोनिक मोशन, उसको डिस्कस करेंगे। टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले जो इस चैनल पर न्यू है वो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें ताकि आने वाली वीडियोस आप तक बआसानी पहुंच सकें। तो बाकायदा आगाज़ करते हैं हम अपने टॉपिक का। सबसे पहले तो देखते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में क्या है। आप लोग इस चीज़ को पहले से जानते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन असल में एक तरह की वाइब्रेटरी मोशन ही है। ये एक ऐसी मोशन है जिसमें बॉडी जो है वो अपनी मीन पोजीशन के टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, मतलब अपनी ओरिजिनल पोजीशन, अपनी जो मीन पोजीशन है उसके इर्द गिर्द टू एंड फ्रो मूव करती है। ठीक है, उस मोशन को हम बोलते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और 10th क्लास में भी आपने ये पढ़ा था कि इसमें जो हमारी नेट फोर्स होती है वो असल में डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है और हमेशा मीन पोजीशन की तरफ होती है। ठीक है, और अगर हम हुक्स लॉ ने ये हमें बताया था फार्मूला के लिहाज से भी कि एफ जो है वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, अपोजिट डायरेक्शन का क्या मतलब है, तो मिसाल आप ले लें, जैसा कि आप देखें झूला है। अब झूला जो है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन की एग्जांपल है। जैसे वो रेस्ट में होता है, ऐसे मीन पोजीशन पे, वो उस जहाँ पे रेस्ट में होता है वो उसकी मीन पोजीशन है। जैसे ही हम उसको लेके जाते हैं एक्सट्रीम पे, अब जैसे ही हम इसको छोड़ते हैं, हालांकि फोर्स तो हमने इस डायरेक्शन में लगाई है टुवर्ड्स राइट, बट जैसे ही हम उसको छोड़ते हैं तो वो मीन पोजीशन की तरफ, मतलब टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करता है। तो ये फोर्स के साथ डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन अपोजिट है, तो इसलिए हम माइनस का साइन यूज़ करते हैं। तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन ख़त्म करें तो एफ इज इक्वल टू माइनस के एक्स आ जाएगा, तो के इज इक्वल टू आ जाएगा माइनस एफ ओवर एक्स। तो ये नेगेटिव साइन असल में हमें बता रहा होता है कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट जो है वो दोनों एक दूसरे की अपोजिट डायरेक्शन में। अब ये रीस्टोरिंग फोर्स के कॉन्सेप्ट को हमने टॉपिक में यूज़ करना है, तो देख लें कि रीस्टोरिंग फोर्स असल में क्या होती है। रीस्टोरिंग फोर्स असल में एक ऐसी फोर्स होती है जो किसी भी बॉडी को हमेशा अपनी मीन पोजीशन की तरफ लेके आती है। ठीक है, तो जो भी फोर्स किसी बॉडी को मीन पोजीशन की तरफ मूव करवाती है उसको हम बोलते हैं रीस्टोरिंग फोर्स। ठीक है, अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन की, जो कि मैथ स्प्रिंग सिस्टम है। आप पहले भी इसको 10th क्लास में कर चुके हैं, फिर से एक दफ़ा इसका रिव्यू कर लेते हैं कि हम लेट करें एक हमने मैथ ले लिया जो कि एक इलास्टिक स्प्रिंग जिसमें लचक है, क्योंकि हमने उसको स्ट्रेच करना है ना, तो उसकी मोशन को देखना है तो वो हमारे लिए इलास्टिक होना चाहिए, उसमें इलास्टिसिटी होनी चाहिए, लचक होनी चाहिए। तो हमने एक इलास्टिक स्प्रिंग के साथ एक मैस एम को बांध दिया जो कि फ्रीली मूव कर सकता है। ठीक है, तो ये आप इसको डायग्राम में भी देख सकते हैं। जैसा कि देखें, हमने एक स्प्रिंग लिया, उसके साथ एक मास को बांधा। ठीक है, ये अब इसकी मीन पोजीशन है वो, जहाँ पे इस पे फोर्स भी नहीं है कुछ भी और इसने डिस्प्लेसमेंट भी कवर नहीं किया। फिर हमने इसको टुवर्ड्स राइट जो है फोर्स लगा के हमने टुवर्ड्स इसको राइट मूव करवाया, तो यहाँ पे रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से ये जो मास है हमारा वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगा, और इनर्शिया की वजह से यहाँ पे ये रुकेगा नहीं बल्कि ये नेक्स्ट एक्सट्रीम पे चला जाएगा। हालांकि ये इसकी मीन पोजीशन थी ना, तो उसको यहाँ पे रुकना चाहिए था, बट ये आगे नेक्स्ट एक्सट्रीम पे चला गया। ठीक है, और फिर दोबारा से ये रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से मीन की तरफ आएगा और वहाँ पे रुकेगा नहीं बल्कि नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, और यही टू एंड फ्रो मोशन असल में सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है। तो जैसे ही हम इसको टुवर्ड्स राइट मूव करवाएंगे तो जाहिर बात है उस पर कोई ना कोई फोर्स लगाएंगे और उस फोर्स की वैल्यू होगी हमारी F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। ठीक है, और ये असल में F जो है इसको एफ आर भी लिखा जा सकता है। एफ आर मतलब रीस्टोरिंग फोर्स। अब आप सोच रहे होंगे कि हम दोनों को एक ही वैल्यू के इक्वल कैसे लिख सकते हैं, F इज इक्वल टू एफ आर का क्या मतलब है। तो नीचे देखें, एफ आर असल में रीस्टोरिंग फोर्स है, और ये रीस्टोरिंग फोर्स असल में उस फोर्स के इक्वल होती है जो हमने फोर्स लगाई हुई है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन होती है। मैग्नीट्यूड सेम होता है, जैसे न्यूटन थर्ड लॉ में ना कि एक्शन का रिएक्शन होता है। तो जितनी हम असल में फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं ना, उस फोर्स के जितना उसका मैग्नीट्यूड होता है उतना ही इस रीस्टोरिंग फोर्स का भी मैग्नीट्यूड होता है, बट इन अपोजिट डायरेक्शन होता है। इसलिए हमने एफ और एफ आर, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड में सेम है, इसलिए हमने इसको एज इट इज इसी तरह से लिख लिया। ठीक है, उसके बाद रीस्टोरिंग फोर्स की वजह से हमारा मास जो है वो टुवर्ड्स मीन पोजीशन मूव करेगा, और फिर इनर्शिया की वजह से वो वहाँ पे रुकेगा नहीं मीन पे बल्कि नेक्स्ट एक्सट्रीम पे जाएगा, और यही टू एंड फ्रो मोशन असल में हमारी सिंपल हार्मोनिक मोशन कहलाती है।
अब अगर हम अपने एक्सेलरेशन की डेरिवेशन देखें, हम देखना चाहते हैं कि पहले फोर्स का और डिस्प्लेसमेंट का तो रिलेशन हमने निकाल लिया कि वो हुक्स ने बता दिया था कि फोर्स और डिस्प्लेसमेंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है बट इन अपोजिट डायरेक्शन। अब हम देखते हैं कि एक्सेलरेशन का और डिस्प्लेसमेंट का क्या रिलेशन है। तो उसके लिए हमें कुछ डेरिवेशन करना पड़ेगी। जैसा कि हम जानते हैं न्यूटन सेकेंड लॉ से F = ma होता है, ठीक है। और पीछे हम हुक्स लॉ के मुताबिक ये कह चुके हैं कि F = -kxb होता है। तो इस F की जगह पे हम -kx पुट करेंगे। यहाँ से अगर मैं a की वैल्यू फाइंड आउट करना चाहता हूँ तो m इधर जाके k से डिवाइड हो जाएगा और साथ ही x आ जाएगा। तो यहाँ से पता चला कि k और m ये तो दोनों कांस्टेंट वैल्यूज़ हैं, तो फिर a जो है वो असल में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है -x के। इसका मतलब जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा होगा हमारा डिस्प्लेसमेंट भी ज़्यादा होगा, जितना एक्सेलरेशन कम होगा डिस्प्लेसमेंट भी कम होगा, बट दोनों एक दूसरे से अपोजिट डायरेक्शन में होंगे क्योंकि माइनस का साइन है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी इंस्टेंट का मतलब है वो लम्हा जिसमें वैल्यू को मेजर कर रहे हैं, ठीक है। फौरन या फौरी का लफ्ज़ इसका मतलब उर्दू में इसको कहते हैं। तो एट द स्पॉट, जिस लम्हे आप मेजरमेंट ले रहे हैं उसके लिए ये बोला जाता है इंस्टेंट। तो एक्सेलरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग सिंपल हार्मोनिक मोशन इज प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट एंड इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड्स इट्स मीन पोजीशन। मतलब जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन एग्जीक्यूट कर रही है उसका जो एक्सेलरेशन होगा किसी भी इंस्टेंट पे वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा और हमेशा उसकी डायरेक्शन टुवर्ड्स मीन पोजीशन होगी, ठीक है। तो ये था टॉपिक हमारा सिंपल हार्मोनिक मोशन। इसमें थोड़ा सा टॉपिक नेक्स्ट इसके फर्दर सब टॉपिक रहता है, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। मुझे उम्मीद है आपको इस लेक्चर की समझ आ चुकी होगी। कोई क्वेश्चन या कोई कॉन्सेप्ट जिसकी समझ ना लगी हो आप कमेंट बॉक्स में पूछिएगा, मैं इंशाल्लाह आपको ज़रूर गाइड करूँगा। मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में। आज के लिए अल्लाह हाफिज़।